योगस्थः कुरु कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? Yes, Prabhuji. हाँ, प्लीज पढ़िए। Perform your duty equipoised, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. Purport. ओके, Should I read एक बारी, purport हाँ, also? एक मिनट पॉज करते हैं, फिर हम चलेंगे पर्पट पे। तो यहाँ पे कृष्णा वही वाली थॉट को कंटिन्यू कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पहले उन्होंने क्या बोला कि आपको अपने कर्म करने का तो अधिकार है, लेकिन आप फलों से आसक्त मत रहो और अपने आप को ही कर्ता मत सोचो कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, और ये मत सोचो कि नहीं, अगर नहीं हूं मैं करता और नहीं हूं मैं अधिकार नहीं है फलों का, तो फिर मेरे को काम करने की क्या जरूरत है, ऐसे भी मत सोचो। आपको अपना कार्य करना है सारे रिजल्ट से अबैंडन होके। तो रिजल्ट में आता है सक्सेस, फेलियर, इन सब से आपको दूर रह के आपको ये करना है, ठीक है ना। और अगर आप ये कर सकते हो तो ये असली योगा है। तो योगा की डेफिनेशन दे रहे हैं आप, इक्वानिमिटी, एकत्व, एक मतलब एक हर सिचुएशन में एक जैसा रह के, इस तरीके से इक्विपॉइज्ड, समह, एक जैसा रह के, इस तरीके से अगर आप अपने आप को करोगे तो ये योगा है। तो अब इसका पर्पट पढ़ते हैं, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। Yes. Krishna tells Arjuna that he should not act in yoga. And what is that yoga? Yoga means to concentrate the mind upon the Supreme by controlling the ever disturbing senses. And who is Supreme? The Supreme is the Lord. And because he himself is telling Arjuna to fight, Arjuna has nothing to do with the results of the fight. Gain or victory are Krishna's concern. Arjuna is simply advised to act according to the dictation of Krishna. The following of Krishna dictation is real yoga, and this is practiced in the process called Krishna consciousness. ओके, चलो स्टॉप कर दें यहाँ पे थोड़ा सा। Yes. तो कृष्णा अर्जुन को कह रहे हैं कि उसको योग के अनुसार चलना चाहिए। तो योगा क्या है? योगा का मतलब है कि एकदम अपने आप को, जो माइंड है हमारा, उसको हम कॉन्सेंट्रेट के फोकस कर सकें, किसमें? भगवान की सेवा करने में। भगवान की सेवा में लगेंगे तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज माइंड और सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की सेवा में लगते हैं तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने के लिए लगने शुरू हो जाते हैं। और जो भगवान है वो खुद ही बता रहे हैं अर्जुन को कि फोकस यहाँ पे गेन और लॉस नहीं होना चाहिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। By Krishna consciousness, only one can give up the sense of proprietorship. One has to become the servant of Krishna or the servant of Krishna. That is the right way to discharge duty in Krishna consciousness, which alone can help one to act in yoga. ओके, तो स्टॉप कर दें यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है कि ओनली वन बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली कैन वन गिव अप द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। तो ये प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? कोई बता सकता है? कोई बताना चाहेगा?
प्रोप्राइटरशिप क्या है? प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनर टाइप्स, मतलब जो भी सिंगल इंडिविजुअल ओनर होते हैं। अच्छा, ओके। और कौन बताएगा प्रोप्राइटरशिप का मतलब? सुभाष प्रभु आप। I was saying ownership, proprietorship kind of comes from property, the word. So one who owns it is proprietorship. Who can take their own decision and apply it. Okay. And Rakshita Mataji was also saying something. यस प्रभु जी ये मतलब बॉडी का ओनरशिप समझ के ये सोचना कि मैं ही करता हूँ, आई एम द ओनली डूअर, सो व्हाटएवर आई डू, यू नो, आई एम द रिस्पांसिबल फॉर एक्शंस एंड रिजल्ट्स, सो आई एम द डूअर, अपने आप को करता समझना। थैंक यू। ओके, तो ये प्रोप्राइटरशिप एक्चुअली आप सब सही कह रहे हैं, एक्चुअली ओनर के कॉन्टेक्स्ट में है यहाँ पे। जैसे सुभाष पे बता रहे थे कि प्रॉपर्टी मेरी हमारी क्या वो होती है मेंटालिटी के ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये फैमिली मेरी है, तो हम सोचते हैं हम ओनर हैं उसके एक्चुअली। तो ये ओनरशिप की जो टेंडेंसी है ये बहुत डीप हो जाती है, खासकर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हम और ज्यादा अपने आप को सोचते हैं कि अब हमारे पास एक और आ गया, एक और आ गया। बचपन में इतना नहीं होता प्रोप्राइटरशिप का, या कम होता है। एक बच्चे को भी लगेगा अरे ये मेरा टॉय है, कोई दूसरा बच्चा अगर लेगा तो उसको मना रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर मेरा घर है ये मेरा ये। तो ये एक्चुअली जो मेंटालिटी है ये बहुत डीप हो जाती है। असलियत में हम तो थोड़े टाइम के लिए आते हैं और आके हम किसी जमीन को कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है, मगर वो जमीन तो पहले भी थी। कितने टाइम से है वो जमीन? पहले किसी और की थी और आज इस हमारे उसमें है। लेकिन एक्चुअल प्रॉपर्टी का ओनर, प्रोप्राइटरशिप एक्चुअली किसकी है? कृष्णा की है। क्योंकि कृष्णा की कंट्रोल में वो पहले भी थी चीज, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। अगर हमारी कहीं प्रॉपर्टी है और वहां पे आप बिल्डिंग खड़ी करने लगो, वो धस जाए पूरी की पूरी, आपके कंट्रोल में नहीं है वो कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन कृष्णा पूरी तरीके से कंट्रोल में। और इंसान जब ये समझने लग जाता है कि मैं तो हूं ही नहीं इसका ओनर, तो भगवान की है, मैं तो सिर्फ केयर टेकर हूँ। जैसे एक रख देते ना चौकीदार को रखते हैं, हाँ भाई ध्यान रखिए हमारा हमारी जमीन है, कोई यहाँ पे आए ना, तो ठीक है वो ध्यान रखेगा अच्छे से अपने हिसाब से। उसी तरीके से हमारा को अपनी चीजों का और अपने साथ जुड़ी हुई चीजों का, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे वो हमारी कोई भी चीज हो, उसका ध्यान रखना है भगवान की दी गई जैसे लीज पे दे देते हैं ना, कई बार गाड़ी लीज पे दी हुई है या कोई चीज, उस तरह से भगवान ने हमारे को लीज करने के लिए दी है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी है ये गाड़ी। चाहे उसमें सब कुछ आता है, हमारी प्रॉपर्टी हो गई, हमारे सब कुछ। तो हम सोचने लग जाते हैं हम ही इसके ओनर है। एक्चुअली हमें जस्ट ये मिली हुई है एज ए, और हम इसके केयर टेकर हैं। हम उसको यूज कर सकते हैं जितना भी हमारे को यूज करना है, लेकिन वो यूज जो है वो हमारे को धीरे धीरे पता कर, ऐसी मेंटालिटी होनी चाहिए कि ये भगवान की सेवा में यूज कर। तो अभी तो हम सब कुछ अपनी सेवा में यूज करना चाहते हैं। इनफैक्ट जो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है उसको भी हम चाहते हैं हमारी सेवा में लगे, ये हमारे को कैसे इससे बेनिफिट हो जाए। तो ये सेल्फिश मेंटालिटी बड़ी डीप सीटेड है हम लोगों के। अगर हम किसी और का भला भी कुछ करते हैं तो भी तब करते हैं जब हमारा भला हो रहा हो, ठीक है ना। कोई हमारा बुरा करेगा तो हम नहीं फिर उसके जा जाके भला करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अपने आप को वो करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, मगर इससे ऊपर उठना है अगर हमें इससे भी एडवांस करना है, तो सबसे एडवांस ये है कि हम कृष्णा को समझे कि ये ओनर है, हम केयर टेकर हैं और हमें इनकी सेवा में लगना है। और जब ऐसी मेंटालिटी होगी तो हमें पता लगेगा अरे हम तो भगवान की सेवा में लगने लायक ही नहीं है, हम तो इस लायक ही नहीं है। तो इसलिए हमारे को भगवान की जो सेवा कर रहे हैं और उनकी जो सेवा कर रहे हैं उनके सेवकों में बनना है। तो इसलिए लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि
मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, गृहस्था नहीं हूँ, वानप्रस्था नहीं हूँ, मैं कोई ये सब उपाधि में नहीं हूँ। मैं तो क्या हूँ, गोपियों के दासों के दासों के दासों का दास हूँ। जो गोपी जो भगवान के सेवा में लगी हुई हैं, ऐसे डिवोटीज के जो दास हैं, उनके जो दास हैं उनके दास। तो मटेरियल वर्ल्ड में सब कोई बनना चाहता है बॉस, कि हाँ भाई मैं इस जगह का बॉस हूँ, टीम लीड, चेयरमैन। और एक्चुअली हमें चाहिए समझना कि भगवान स्पिरिचुअल रेल्म में जब हम आते हैं तो वहां पे रियल सक्सेस होती है सेवक बनना। इवन भगवान भी अपने सेवकों के सेवक बनना चाहते हैं, वो सेवा करना चाहते हैं अपने डिवोटीज की। तो कई बार कंपटीशन होता है, भगवान कहते हैं कि मुझे सेवा करनी है डिवोटीज की, डिवोटीज कहते हैं नहीं नहीं हमें सेवा नहीं लेनी भगवान की, हमसे हमें भगवान की सेवा करनी है। तो ऐसे कंपटीशन होता है। जैसे प्रहलाद महाराज, उनको नरसिंह देव ने बोला था कि मैं आपको क्या देना, मैं आपको देना चाहता हूँ, क्या दूं? उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो कोई देने का मतलब ही नहीं है, आप हमारे मालिक हो, हम आपके सर्वेंट है, यही रिलेशनशिप है हमारा बस। और बस भगवान को खुश करते रहे अपने भक्ति से। भगवान उनके खुद के सेवक हो गए एक तरह से, क्योंकि इतना प्यार था प्रहलाद में। ओके, अब कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? I can read. हाँ प्लीज। Hello. हाँ पढ़ रहे हो भव्या आप? वी आर वेटिंग फॉर यू। Okay. Yes, yes. Arjuna is a Kshatriya, and as such, he is participating in the Varnashram Dharma Institute. It is said in the Vishnu Puran that in the Varnashram Dharma, the whole aim is to satisfy Vishnu. No one should satisfy himself, as is the rule in the material world, but one should satisfy Krishna. So, unless one satisfies Krishna, one cannot correctly observe the principles of Varnashram Dharma. Indirectly, Arjuna was advised to act as Krishna told him. Hare Krishna. थैंक यू। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि धर्म क्या है, धर्म की डेफिनेशन क्या है, असली धर्म क्या होता है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, कि असली धर्म तो वही है जो भगवान ने कहा है। ये सारी चीजें, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब तो उसी को फॉलो करने के लिए जो भगवान ने कहा है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के अधीन नहीं है भगवान। जैसे मान लो अगर एक गवर्नमेंट, देखो आप एक कंट्री है, उस कंट्री में एक एक सिस्टम है कि भाई राइट साइड वाले, जो रोड के राइट साइड में गाड़ियां वो सीधा चलेंगी और लेफ्ट साइड में जो है वो उल्टा चलेंगी ना। हर जगह राइट हैंड ड्राइव, लेफ्ट हैंड ड्राइव वाले ऐसे अलग अलग जगह होता है ना। तो मान लो किसी कंट्री में राइट हैंड ड्राइव है और वहां वन वे है, एक पूरी रोड। लेकिन कई बार जब प्रेसिडेंट ने जाना हो, जब प्राइम मिनिस्टर ने जाना हो, तो पुलिस वालों को कोई, या पुलिस ने जाना हो किसी चोर को पकड़ने के लिए, तो उनको कोई वो रूल्स रेगुलेशंस जो है वो जरूरी नहीं है फॉलो करने, क्योंकि वो तो रूल्स बना रहे हैं। वो अगर मान ले पुलिस कहती है कि ये वन वे है, लेकिन चोर कोई भाग रहा है उस, और उसको पकड़ने के लिए इसी वन वे को ब्लॉक करके जल्दी से पकड़ा जा सकता है वो, तो पुलिस अपने पूरी फोर्स लगाएगी। वो कहेगी नहीं ट्रैफिक वालों को कि बस यहाँ बंद करो ट्रैफिक, वो बंद करेगी और वहां चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में है ये सब चीजें। तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, आप ये पुलिस को चालान नहीं काट दोगे आप पुलिस का, अरे पुलिस वाले के चालान काटो ये उल्टी जगह जा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। हम कभी करते हैं ऐसे कि नहीं पुलिस वाले का ही चालान काट दिया? नहीं, पुलिस वाले तो 100-200 की स्पीड में भी चला सकते हैं गाड़ी, लेकिन उनको कोई फाइन थोड़ी देगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कर रहे हैं। मतलब जेन्युइन पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ।
तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो सिस्टम है वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन का, ये इसलिए बनाया गया है ताकि लोग धर्म को फॉलो कर सकें, लेकिन भगवान इसके अधीन नहीं है कि इसको फॉलो ही करना है। ये फॉलो करना हेल्प करता है कि भगवान की जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए। और भगवान की इच्छा जो है अगर उसको पूरा करेंगे तो हम खुद सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि भगवान जो है वो उन्होंने जो ये रूल्स रेगुलेशन ये सब क्रिएट किया है, ये इसीलिए क्रिएट किया है ताकि हम खुश रह सके। वो तो हम रिबेलियस नेचर की वजह से इसको फॉलो नहीं कर रहे जो भी दिया है, और उस वजह से हम यहाँ पे अनहैप्पीनेस फीलिंग ऐसे सिचुएशन में हम रह रहे हैं जहाँ पे हमारे को दुख का सामना करना पड़े। अदरवाइज हमारे को दुख का सामना करने की कभी कोई जरूरत है नहीं। समझ में आ रहा है? Yes. Yes. ओके। तो इस तरीके से अर्जुन को इक्वानिमिटी, इक्विपॉइज्ड, समान तरीके से रहने के लिए कहा है कृष्णा ने कि विक्ट्री और डिफीट, सक्सेस और फेलियर, इसमें बहुत ज्यादा विचलित मत हो तुम। तो अपना बस देखो क्या गोल है और क्या कार्य है आपको वो करना है, उसमें फोकस करो। समझ में आ गया? हाँ जी। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है या कोई पॉइंट है तो वो आज हम ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कमेंट है पॉइंट? यस प्रभु जी, इसमें जैसे इक्विपॉइज्ड बोला है तो जैसे इक्विपॉइज्ड हम पोजीशन से समझते हैं, तो क्या इसमें हम ऐसा इससे रिलेट कर सकते हैं कि कृष्णा इज ट्राइंग टू से कि मतलब अपनी लाइफ को एक ही तरीके से जीना, ऐसे हर रोज अपने रूटीन को चेंज नहीं करना, जो भी शास्त्रों के हिसाब से आप फॉलो कर रहे हो, जैसे एक टाइम पे उठना, एक टाइम पे अपनी चीजें प्रसाद बनाना, प्रसाद खाना, तो ज्यादा उसमें वेरिएशन ना करके रूटीन फॉलो करना, ऐसे समझ सकते हैं? वैसे यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन किया गया है, अगर आप कंटिन्यूएशन और उसका देखो तो यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है कि किस मानसिक स्थिति में आपको काम करना है, क्योंकि कर्मण्यवादी रास्ते की बात हो रही है ना, यू हैव राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी। तो यहाँ पे समह एक जैसा रहने का मतलब ये है कि आप जिस स्थिति में हो और आपको जो कार्य करने हैं उसके रिजल्ट्स की वजह से आप विचलित मत हो। आप इक्विपॉइज तरीके से उसका सामना करो, उसको रिजल्ट्स को दूर रख के करो। अभी आगे आएगा दूरेन, ये देखो ये नेक्स्ट श्लोक भी उसी कंटिन्यूएशन थॉट में, दूरे न ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरणमान्विच्छा कृपणा फल हेतवा। तो दूर रखना है, क्या दूर रखना है? ओ धनंजय, कीप ऑल abominable activities far distant by devotional service and in that consciousness surrender to the Lord. Those who want to enjoy the fruits of the work are misers. तो ये सेम थॉट चल रही है। आप देखो 40, 38, 39, 40 जो श्लोका थे उसमें कृष्ण ने कहा था, अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्रूटेटिव रिजल्ट्स के से दूर रह के कैसे कार्य कर रहे हैं, और फिर वो उसकी उन्होंने वैल्यू बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कर्मण्यवादी का रास्ते और ये सब। तो ये सारी चीजों में वो ये बता रहे हैं कि कैसे फ्रूटिव एक्टिविटीज को दूर रख के फिर एक तरीके से एकत्वम होके, एक इक्विपॉइज्ड होके, एक बैलेंस्ड वे में आपको अपना कार्य करना है। तो ये बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। ठीक है ना बात है? वो जो आप बता रहे हो वो आगे आएगा, युक्ताहार विहारस्य, वो एक अलग श्लोक है, वो आएगा फ्यूचर में। ओके प्रभु। ठीक है बात है? ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? अभी ये हम कल के लिए करेंगे, आज नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ओके, तो हम एक क्या करते हैं, आज ब्रेक के लिए कहूट क्विज करते हैं। ठीक है, सरप्राइज कहूट। एवरीबॉडी इज रेडी?